एक समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अनोखा इंसान रहता था जो बिना कोई काम के दूसरों की मदद करता था। अरे राजू, आज फिर अकेले कुएं से पानी खींच रही हैं? चलो मैं भर देता हूँ। काका, आप रोज सबका काम कर देते हैं, अपना कुछ देखते नहीं। बेटी, इंसान वही जो दूसरों का काम आए। गांव के बच्चे उन्हें देख हंसते हैं। देखो देखो, फिर से मुफ्त में मदद करने निकल पड़े ये मोहन काका। गांव वाले उन्हें पागल काका कहकर भी चिढ़ाते हैं, क्योंकि वो हर किसी की बिना स्वार्थ के मदद करते हैं। किसी के घर की छत बना देते हैं, किसी के बेटे की फीस भर देते हैं, किसी की फसल बचा लेते हैं। रात में एक बूढ़ी पड़ोसी सुषमा मोहन काका से पूछती हैं। सुषमा, काका, सब कहते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, कभी शहर में नौकरी करते थे, फिर यहाँ क्यों लौट आए? हाँ बहन, मैं एक समय सरकारी अफसर था। पैसा, गाड़ी, बंगला सब था, लेकिन आत्मा खाली थी। वो एक पुरानी फोटो दिखाते हैं, एक छोटी बच्ची की और एक महिला की, उनकी पत्नी और बेटी। एक सड़क हादसे में दोनों चले गए। उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। फिर सोचा अब बाकी जीवन दूसरों के लिए जी लूं। यही मेरी पूजा है, यही मेरी बेटी की याद। सुषमा की आंखें भर आती हैं। काका चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू नहीं, संतोष होता है। कहानी शानी। एक दिन गांव के कुएं के पास एक दुबला पतला बच्चा भीख मांगता दिखता है। वो गंदे कपड़े, सूखे होंठ और डरे हुए चेहरे वाला है। नाम पूछने पर धीरे से कहता है, गांव वाले उसे भगाने लगते हैं, चोरी करेगा, बीमारी फैलाएगा, यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन मोहन काका उसे अपने घर ले जाते हैं। काका, बेटा, यहाँ तू सुरक्षित है। तुझे खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे और स्कूल भी जाएगा। क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ काका? हाँ बेटा, और खूब पढ़ेगा तू। तू सिर्फ अनाथ नहीं, तू मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ बेटा है। राजू काका को गले लगा लेता है। गांव वालों को अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे वे सोचने लगते हैं। भाग 4, समाज की दीवारें। गांव का ठेकेदार शामू पंडित आता है। उसे मोहन काका की नेक दिली से चिढ़ होती है, क्योंकि वो हर योजना में बिना रिश्वत के मदद करते हैं। शामू पंडित, देखो काका, गांव की पंचायत तुमसे नाराज है। हर काम में तुम टांग अड़ाते हो। स्कूल की मरम्मत, राशन वितरण, सब में बोलते हो। पंडित जी, जब गांव का भला होता है तो टांग अड़ाना नहीं, जिम्मेदारी निभाना कहते हैं। शामू पंडित काका के खिलाफ अफवाहें फैलाता है कि काका पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, शहर से भागकर आए हैं आदि। गांव के कुछ लोग, सच में काका का इरादा ठीक नहीं लगता अब। राजू ये सुनता है और रोने लगता है, लेकिन काका उसे गले लगाकर कहते हैं, सच को साबित करने में वक्त लगता है बेटा, लेकिन डरना नहीं, हम सच्चाई पर हैं। एक दिन गांव में भीषण बाढ़ आ जाती है। गांव के लोग घर छोड़ भाग रहे हैं। छोटे बच्चे, बूढ़े और मवेशी फंसे हुए हैं। मोहन काका अपनी जान की परवाह किए बिना एक एक जानवर, बुजुर्ग, बच्चा और महिला को सुरक्षित जगह पहुंचाते हैं। वो थकते नहीं। राजू भी मदद करता है, लेकिन एक वक्त आता है जब बांध टूटने की संभावना होती है और काका उसे रोकने जाते हैं। बांध की दीवार से दबकर काका घायल हो जाते हैं। राजू, काका, काका, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। काका की सांसें तेज चल रही होती हैं, लेकिन वो मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, इंसान वही जो दूसरों के लिए जिए। अगर मेरी जान से किसी की जान बच जाए तो मैं खुश हूँ। गांव वाले दौड़कर उन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं। हफ्तों इलाज चलता है। इस दौरान पूरा गांव मोहन काका के लिए दुआ कर मोहन काका बच जाते हैं। और जब वे गांव लौटते हैं तो उन्हें देखकर हर कोई रो पड़ता है। गांव वाले, आपने हमें इंसानियत का मतलब सिखाया। अब से हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। शामू पंडित खुद आता है और सिर झुकाकर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए काका, आपने जो किया वो कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। काका मुस्कुराकर, बदलाव कभी देर से आता है,
लेकिन आता जरूर है। अंत में राजू एक किताब लिखता है, एक अनोखा इंसान, मोहन काका की कहानी। राजू, उन्होंने मुझे सहारा नहीं, पहचान दी। मैं उनका बेटा था और रहूंगा। अब मैं उनके नक्शे कदम पर चलूंगा। जाओ बेटा, अब तुम अनोखे बनो।